ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के सभी संगठन एकजुट होकर कोविड से उत्पन्न स्थिति से निपट रहे हैं। सभी केंद्रीय मंत्रियों से अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क बनाए रखने और उनकी सहायता करने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के बीच बदलती परिस्थितियों को देखते हुए टीम 9 का किया गठन। ये टीम मुख्यमंत्री को सीधे करेगी रिपोर्ट। कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आज से होगा शुरू। इस चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को दी जाएगी कोविड वैक्सीन। और आज श्रमिक दिवस है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने श्रमिक भाइयों को बधाई देते हुए उनके स्वस्थ जीवन की है कामना। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि सरकार का प्रत्येक संगठन देश में कोविड स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होकर तेजी से कार्य कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से आग्रह किया कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में लोगों के संपर्क में रहें, उनकी सहायता करें और उनसे सुझाव लें। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि स्थानीय स्तर के मुद्दों की तत्काल पहचान की जाए और उनका समाधान किया जाए। श्री मोदी ने देश में कोविड की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए वर्चुअल माध्यम से आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये बात कही। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में जुटी हुई है। सरकार ने अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अब तक 23 राज्यों को 8,593 मीट्रिक टन से अधिक चिकित्सा ऑक्सीजन आवंटित की गई है। केंद्र ने राज्यों को महत्वपूर्ण एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ा दी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने बताया है कि रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी होने से इसकी बढ़ी हुई उपलब्धता की समीक्षा के बाद आवंटन योजना संशोधित की गई है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण दवा की आपूर्ति बढ़ने से अधिक संकल्प के साथ महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 महामारी के दौरान बदलती परिस्थितियों को देखते हुए एक नई टीम 9 का गठन किया है। वरिष्ठ अधिकारियों की ये टीम राज्य स्तर पर कोविड प्रबंधन से जुड़े कार्यों को देखेगी। ये टीम 9 सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगी। नवगठित टीम 9 में चिकित्सा शिक्षा मंत्री की टीम द्वारा कोविड बेड्स, मानव संसाधन की उपलब्धता, प्रशिक्षण और टीकाकरण से जुड़े कार्य संपादित कराए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री की टीम मेडिकल किट टेस्टिंग और स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोतरी से जुड़े कार्यों के प्रति जवाबदेह होगी। टीम 9 में तीसरे सदस्य के रूप में मुख्य सचिव होंगे। ये भारत सरकार के साथ समन्वय से जुड़े कार्यों तथा पत्राचार का निर्वहन करेंगे। साथ ही आईसीसी की मॉनिटरिंग भी इनकी जिम्मेदारी होगी। चौथे सदस्य अपर मुख्य सचिव गृह होंगे, जो प्रदेश में ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। कंटेनमेंट जोन, लॉ एंड ऑर्डर, साप्ताहिक बंदी, कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए डीजीपी के नेतृत्व में कार्य होगा। छठवीं टीम अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज की होगी, जो स्वच्छता, फॉगिंग, सैनिटाइजेशन और निगरानी समितियों की मॉनिटरिंग करेगी। इसी प्रकार कृषि उत्पादन आयुक्त की जवाबदेही गन्ना, खाद्यान्न वितरण, पशुपालन और कृषि संबंधित कार्यों के सुचारू क्रियान्वयन की होगी। 8वें सदस्य के रूप में IEIDC होंगे। ये प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के सुगम क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। 9वें सदस्य के रूप में अपर मुख्य सचिव राजस्व को शामिल किया गया है। ये प्रवासी श्रमिकों से जुड़े प्रबंधन के प्रति जिम्मेदार होंगे। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट के सिद्धांत पर अमल करने के परिणाम स्वरूप प्रदेश के रिकवरी दर में लगातार सुधार हो रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 34,626 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 32,494 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 2,44,000 कोविड टेस्ट हुए हैं। इसमें 1,08,000 केवल RT-PCR टेस्ट शामिल हैं।
ये जानकारी प्रदेश सरकार द्वारा जारी बयान में दिया गया है। प्रदेश के अस्पतालों में किसी भी मरीज को भर्ती होने के लिए किसी भी प्रकार के रेफरल लेटर की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी मरीज सुविधानुसार किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट हो सकता है। राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियाशील CHC की व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए। यहाँ प्राथमिकता के आधार पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए जाएं। प्रत्येक जिले में 2 CHC को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में तैयार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के अनुसार सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 20-20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय प्रबंध करा दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 1500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए गए हैं। इन्हें जिलों में उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा PM केयर्स फंड के माध्यम से और भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 1,16,000 से अधिक L1 के बेड्स हैं, तो L2 और L3 के 65,000 से अधिक बेड हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू होगा। इस चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन दी जाएगी। इस चरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है और अब तक कोविन पोर्टल पर 2,66,00,000 से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। इस चरण में केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मई और जून में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसी के तहत प्रदेश में 14,71,000 मीट्रिक टन अनाज का आवंटन हुआ है, जिसमें 8,82,000 मीट्रिक टन गेहूं और 5,89,000 मीट्रिक टन चावल शामिल है, जो देश में सर्वाधिक है, जिसकी कुल लागत 5,172 करोड़ रुपए है। भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक गिरीश कुमार ने कल बताया कि इस योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न की उठान शुरू हो गई है। ये खाद्यान्न प्रदेश भर में भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि 15 मई से लोगों के बीच खाद्यान्न का वितरण होगा। श्री गिरीश कुमार ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश सरकार के सारे खर्चे केंद्र सरकार वहन करेगी। योजना के तहत प्रति व्यक्ति को 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल वितरित किया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश के 14,71,00,000 से अधिक व्यक्ति लाभान्वित होंगे। श्री कुमार ने बताया कि प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2021-22 में अब तक 11,52,000 मीट्रिक टन गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा चुका है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में खरीदी गई मात्रा का लगभग 2 गुने से अधिक है। प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद कल होने वाली मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने जारी एक बयान में कहा है कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर मेडिकल हेल्प डेस्क खोले जाएं, जिन पर आवश्यक दवाइयों के साथ डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिस व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम होने पर पाया जाता है, तो उसे मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति कतई नहीं दी जाए। उन्होंने कहा कि हर हालत में विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा और किसी को भी जुलूस की कतई अनुमति नहीं दी जाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। प्रतिवर्ष 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने श्रमिक दिवस की पूर्व संध्या पर सभी पत्रकार बंधुओं और श्रमिक भाइयों को बधाई देते हुए उनके स्वस्थ जीवन की कामना की है। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि राष्ट्र और समाज की प्रगति में श्रमिकों, कामगारों और मेहनतकशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि मई दिवस हम सभी को श्रमिकों के हितों को संरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल ने कहा है कि सभी लोग वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार उनके स्वास्थ्य और बेहतरी के लिए सदैव कार्य करती रहेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के सभी संगठन एकजुट होकर कोविड से उत्पन्न स्थिति से निपट रहे हैं। सभी केंद्रीय मंत्रियों से अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क बनाए रखने और उनकी सहायता करने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के बीच बदलती परिस्थितियों को देखते हुए टीम 9 का किया गठन। ये टीम मुख्यमंत्री को सीधे करेगी रिपोर्ट।
कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आज से होगा शुरू। इस चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को दी जाएगी कोविड वैक्सीन। और आज श्रमिक दिवस है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने श्रमिक भाइयों को बधाई देते हुए उनके स्वस्थ जीवन की है कामना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।